मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। हमारे श्रीमद् भागवतकार भगवान सुखदेव कह रहे हैं, ब्रज गोपी के घर में कोई ऐसा गहना न रहा जिसे गोपी ने अपने श्रीअंग पर धारण न कर लिया। ये वैष्णव के जीवन की बड़ी प्यारी बात है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं घर में जो ठाकुर जी बैठे उनके सामने चाहे जैसे चले जाओ, अपने घर में ही तो कौन देख रहा। लेकिन वैष्णव ये कहता है नहीं, अपने प्रीतम के पास में जा रहा हूं, अपने लाल जी के पास में जा रहा हूं, तो बिल्कुल तैयार होके जाना है। और हमारे यहाँ भक्ति मार्ग में जब नंदोत्सव होता है तब आचार्य या फिर मुखिया जी जो भी हो उपलब्ध उस समय, तो वो आप देखें कितना श्रृंगार करके ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं। बिल्कुल वही नंद यशोदा जैसा भाव। और ब्रज गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं, वैष्णव जन इकट्ठे होकर के उत्सव मनाते हैं। संसार को दिखाने के लिए तो आज तक हम बहुत तैयार हुए, क्या कभी हम अपने गोविंद के लिए तैयार होते? दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, अब जो कुछ करना है अपने ठाकुर के लिए करना है। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, मां जब थोड़ी कलरफुल साड़ी पहनती है तो बालक, गोद में रहने वाला बालक मां के उन पल्लू के रंग बिरंगे रंगों को देख करके ही उससे खेलने लगता है। ऐसे हमारे लाल जी बहुत छोटे हैं, जब लाल जी के पास हम सज धज करके जाएंगे तो हमारे सुंदरता को देख करके ठाकुर जी रीझ पाने वाले। बालक ही तो है वो। दूसरी बात, हमारे वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, बड़े फक्कड़ महात्मा, जिन्होंने कभी 1 रुपए का संग्रह नहीं किया अपने पास। ब्रज में रहते थे। सायंकाल के समय वो रोज बिहारी जी के सन्मुख जाते थे, बिहारी जी का दर्शन करने। तो दिन भर तो ऐसे ही घूमते, फटे हाल, खस्ता हाल, चिथड़े से लपेट करके। और शाम को जब जाते बिहारी जी का दर्शन करते तो स्नान करते, बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनते, बढ़िया रेशमी वस्त्र पहनते, पीतांबर पहनते और खूब चंदन लगा करके इत्र वित्र लगाते अपने ऊपर। और फिर बाजार जाते, फूल की बढ़िया हार, बढ़िया से बढ़िया जो माला होती वो खरीदते, हार पहनते अपने हाथ से अपने गले में, और फिर हार पहन करके फिर जाते बिहारी जी का दर्शन करने। तो देखने वालों को बड़ा आश्चर्य होता कि ये सुबह से शाम तक तो फटे हाल घूमते हैं, और शाम को जब बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं तो इतना बढ़िया टिप टॉप होकर के, और फिर बस वहां से लौटे, सब समेट करके रख दिया, फिर से वही अपना फटा हाल। तो भक्तों को, प्रेमियों को मन में शंका होती। तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप नाराज न हो, बाबा हम आपसे एक बात पूछना चाहें, आप ये सब क्या करते हो? सारा दिन तो फटे कपड़े पहनकर घूमते हो, वो भी सिले हुए 20 जगह से, थेगरी लगी रहती है। तो शाम को बिहारी जी से जब दर्शन करने जाते हो तब इतना सज धज करके जाते हो। तो महात्मा कहते, भैया बात ये है, बाहर हम कैसे भी रहें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी ओरिजिनलिटी तो यही है। लेकिन हम जब बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं तब अपने आप को इतना सुंदर बना करके इसलिए जाते हैं ताकि हमारे लाल जी जब हमको देखें, देखो आप भावना देखिए उनकी, हमारे लाल जी जब हमको देखें तब उनको ये न लगे हाय ये महात्मा मेरे ब्रज में रह रहे हो है और या के पास पहरवे के लिए कपड़ा तक नहीं है। ठाकुर जी ये अनुभव करें कि मेरे ब्रज में रहने वाला साधु परम प्रसन्न है। देखो कैसे आनंद से, इसलिए हम बाजार से, और नहीं तो लोग लेते हैं माला लेकर बिहारी जी को लेके जाते, वो नहीं, महात्मा खुद माला लेते और खुद ही पहन लेते, ताकि हमारे ठाकुर जी के हृदय को ये कष्ट न हो कि मेरे शरण में आकर के ये बाबा दुखी है, परेशान है। और वैष्णव का हृदय भी ऐसा ही होता है।
वैष्णव ये सोचता है हमारे ठाकुर जी को ये ना लगे कि मैं कहीं से किसी कारण से दुखी हूं, क्योंकि मुझे दुखी देख करके, मुझे परेशान देख करके मेरे प्रभु परेशान हो जाएंगे। और ये जो वैष्णव भक्ति मार्ग टिका है ना, ये स्वसुख के भावना पर नहीं टिका हुआ है, यह तत्सुख सुखित्व की भावना पर टिका हुआ है। यहाँ अपने सुख की विचार नहीं किया जाता, यहाँ अपने प्रेमास्पद की, अपने प्रियतम के सुख का विचार किया जाता है। मुरली